जय हिंद। मैं सब इंस्पेक्टर रोशन कुमार। बिहार दरोगा 1275 पोस्ट का जो पीटी एग्ज़ाम था उस सफलतापूर्वक तो नहीं लेकिन कंडक्ट हो चुका है। पेपर जैसे ही बाहर आया तो इससे संभावना बढ़ जाती है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाती है कि पेपर लीक हुआ है। इस विषय में आयोग आपका जांच कर रहा है और उस पर जैसा रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो विभाग है, आयोग है, उस पर डिसीजन लेगा। लेकिन आपको इस समय क्या करना चाहिए, हम उस विषय पे बात करते हैं। जितने भी तैयारी करने वाले हैं 1275 पोस्ट की या फिर अदर एग्जाम की, आपके सामने दो अभी बड़े टारगेट हैं। सबसे पहले टारगेट की बात करें तो आपको सबसे पहले आपको 1275 पोस्ट के लिए मेंस देना है, या फिर दूसरा टारगेट आपके लिए बड़ा ये है कि जो बिहार एसएससी इंटर लेवल है उसका आपको पीटी एग्जाम देना है। दोनों एग्जाम में कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, लेकिन जो एकदम जिद्दी हैं, ये मान लिए हैं कि हमको एसआई ही बनना है, तो ये वीडियो उनके लिए है। ये वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। हम बात करेंगे इसमें 3 टॉपिक के। सबसे पहला कि जो पीटी एग्जाम हुआ है उसका सेफ स्कोर क्या है। दूसरा पॉइंट कि जो इसका मेंस पेपर है वो किस तरीके से होता है, क्या पैटर्न है। और तीसरा, इसकी तैयारी किस तरीके से करनी है, कौन सा सेट लगाना है, और पीटी एग्जाम में कौन सी आपने गलती किया है उसमें सुधार कैसे करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो 1275 पोस्ट के लिए पीटी एग्जाम हुआ उसका सेफ स्कोर क्या है। ये बिल्कुल प्रेडिक्शन है, एक अंदाजा लगाया जा रहा है। आप इसको एकदम 100% सही नहीं मानेंगे, लेकिन एक अंदाजा है जिसको आप लेके आगे की तैयारी, आगे की रणनीति को आप बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल मेल की, जनरल मेल और फीमेल की। तो जनरल मेल और फीमेल की अगर बात करें तो जनरल मेल का जो 2213 एग्जाम में कट ऑफ था वो 61 अराउंड गया था। तो इस एग्जाम में मेरा जो अनुमान है जनरल मेल का वो 65-66 के आसपास रह सकता है। ये मैक्सिमम है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। और वही अगर जनरल फीमेल की बात करें तो आपका 55-56 के आसपास जो आपका जनरल फीमेल का कट ऑफ होने वाला है। ये एकदम सेफ स्कोर है, इसके ऊपर नहीं जाएगा। और बाकी जितने भी कैटेगरी हैं, ईबीसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये थोड़ा दो नंबर, एक नंबर के आसपास नीचे आपको घटते जाएंगे। और जो भी हमने बताया ये परसेंटेज है, ये नंबर नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बारे में बात की है। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी रिस्क नहीं लेना चाहते, अभी से ही तैयारी अपना शुरू करना चाहते हैं, तो मेल, जनरल मेल की अगर बात करें तो जिनका भी 60 प्लस आ रहा है वो अभी से तैयारी शुरू कर दें। और जनरल फीमेल जिनका भी 50 से प्लस आ रहा है वो अभी से तैयारी मेंस का शुरू कर दीजिए। कट ऑफ को समझ लेने के बाद आता है मेंस पेपर को समझना कि मेंस पेपर में किस तरीके से एग्जाम होते हैं। तो मेंस पेपर जो आपका होगा उसमें 2 पेपर होगा, सेम डे 2 पेपर होता है। सबसे पहला आपका हिंदी का पेपर होगा जो क्वालिफाइंग होता है, उसके बाद आपका जनरल पेपर होता है जो कि आपका यही मेन एग्जाम है, मेन परीक्षा है। अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें जो कि आपका हिंदी पेपर है, ये क्वालिफाइंग होता है। 100 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस तरीके से 200 नंबर का एग्जाम होता है। 2 घंटा का समय दिया जाता है और इसमें भी निगेटिव लगभग 10 में से 1 क्वेश्चन काटा जाता है। और ये 30% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है। 100 में अगर 30 क्वेश्चन सही कर जाते हैं तो आपका हिंदी क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर इसमें नंबर कम गया, क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपका जो दूसरा पेपर है उसका कॉपी जांच नहीं किया जाएगा। और हिंदी को किस तरीके से पढ़ना है, हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, हिंदी में ज़्यादा टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो हिंदी के ऊपर लेके आ रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको देख के जाने हैं। मात्र उतना करने से ही आप 50 क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। तो हिंदी में ज़्यादा समय आपको वेस्ट नहीं करना है। दूसरे पेपर की बात करें, जनरल पेपर जो आपका मेन एग्जाम है, इसी पे आपका मेरिट बनेगा। आपको पता भी होगा कि जो पीटी एग्जाम होता है वो क्वालिफाइंग होता है, आपका जो हिंदी पेपर है वो भी क्वालिफाइंग है, मेन एग्जाम आपका जनरल पेपर है, उसी पे आपका मेरिट तय होगा। तो जनरल पेपर को समझते हैं उसमें क्या क्या होता है। तो जनरल पेपर का सिलेबस की अगर बात करें तो जो पीटी एग्जाम में सिलेबस था आपका 20 क्वेश्चन के लगभग करंट अफेयर्स होता है। वो करंट अफेयर्स को हटा के आप 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग मिला के रख लीजिए, बाकी आपका सेम होता है। समझते हैं इसको कैसे। आपका जो जनरल पेपर होगा उसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, इसमें करंट अफेयर्स नहीं होता है। तो अभी जो आपने देखा कि पीटी एग्जाम जो हुआ था उसका ट्रेंड एकदम से चेंज हो गया। जो सिलेबस था कि मतलब इससे इतना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो गए। तो ये बिहार एसआई का जो एग्जाम होता है इसका ट्रेंड रहा है, हमेशा से यही होता है। जो एक्सपेक्ट रहता है कि इससे ऐसे पूछे जाएंगे, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा करता है। और ये हर एग्जाम का जो जितने भी पीटी एग्जाम होते हैं ना उसमें ऐसे देखे जाते हैं, क्योंकि पीटी एग्जाम में नंबर ऑफ जो स्टूडेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उनको कम संख्या में मेंस में लाना होता है। तो इस तरीके के जो
प्रोसेस है वो किए जाते हैं। तो ये कोई मतलब वो आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है, हमेशा से होता है। लेकिन जो आपका मेंस पेपर है, मेंस का जो एग्जाम होगा ये एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है, थोड़ा बहुत ही आपका ऊपर नीचे होगा, बाकी जो आपका पैटर्न है उसी के ऊपर ये चलता है। मेंस एग्जाम का जो पेपर है ना उसको समझना बहुत ही जरूरी है। एक बार सिलेबस को आप खुद से देख लीजिए और मैं भी आपको समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर बात करें मेंस एग्जाम पेपर की, तो आपका मैथ रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्यूरेट की बात करूँ 2213 एग्जाम में जो पेपर हुआ था उसकी अगर हम बात करें तो मैथ रीजनिंग से टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 11 क्वेश्चन मैथ से और 9 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे गए हैं। उसके बाद 80 क्वेश्चन जो बच गए आपके जीएस से, इसका मतलब जीके जीएस मिला के 80 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 26 क्वेश्चन साइंस के थे और बाकी जो बचे आपके जीके आर्ट्स से पूछे गए थे। अगर 26 क्वेश्चन की बात करें तो 26 क्वेश्चन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों हैं, जिसमें सबसे अधिक क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे गए थे। और जितने भी अभी एग्जाम हो रहे हैं ना उसमें इस यही पैटर्न को देखा जा रहा है, बायोलॉजी से थोड़ा ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 26 क्वेश्चन में आपके बायोलॉजी से 13 क्वेश्चन पूछे गए थे, फिजिक्स से 7 क्वेश्चन और केमिस्ट्री से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस प्रकार 26 क्वेश्चन साइंस से पूछे गए थे। बाकी जो बचे आपके जीके से पूछे गए थे, जिसमें हिस्ट्री से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्योग्राफी से 21 क्वेश्चन पूछे गए थे, पॉलिटी से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे और इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और मिसलेनियस से 3 क्वेश्चन। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन का, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, इसके लिए भी 2 घंटे का समय दिया जाता है और निगेटिव मार्किंग वही 10 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन आपका काट लिया जाता है। इस तरीके से आपका पेपर होता है। यहाँ पे जब आप मेंस का जो जनरल पेपर है उसका सिलेबस देखिएगा, आप खुद से भी जरूर एक बार देखिएगा, तो उसमें चेंजेज क्या है उसको समझिए। सबसे पहले तो आप देखें कि मैथ रीजनिंग की संख्या यहाँ बढ़ा दी गई है और दूसरा चेंजेज यहाँ पे ये किया गया है कि जो यहाँ पे जीके का पोर्शन है जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इसमें चेंजेज किए गए हैं। पीटी एग्जाम में जो हिस्ट्री के क्वेश्चन होते थे वो वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री दोनों मिला के पूछे जाते थे और जो ज्योग्राफी के प्रश्न थे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों मिला के। लेकिन जो मेंस एग्जाम है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं तो आप पिछले जो एग्जाम 2213 वाले एग्जाम हुआ है उसको आप एक बार ध्यान से जरूर देखिएगा, पेपर को आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे तैयारी के क्रम में आपको बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी कि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी ना पढ़ने बैठ जाएं या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ने बैठ जाए, आप करंट अफेयर्स ना फिर से शुरू से पढ़ने लगे, तो उतना टाइम जो आप वेस्ट करेंगे, आप कहीं ना कहीं अपना जो मेन टाइम है उसको आप खो देंगे। हम लोग समझते हैं कि इसका जो मेंस पेपर का तैयारी, अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, और दूसरा कि आप जो पीटी एग्जाम में गलती किए हैं उसमें क्या, उसको सुधारना कैसे है। सबसे पहले अगर गलती की बात करें तो पीटी एग्जाम के हम कई स्टूडेंट से बात किए तो सबका एक ही कहना था कि सर 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका हम आंसर हम सही बना सकते थे। अगर थोड़ा सा हम स्थिर होकर बनाते तो हम सही बना सकते थे, लेकिन उसको हम गड़बड़ कर दिए, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़े नहीं, अच्छे से ऑप्शन को देखे नहीं, और इस तरीके से मेरा 5-6 क्वेश्चन गलत हो गया। उस गलती को सुधारने के लिए मात्र एक उपाय है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। आप जो भी सब्जेक्टिव चीज़ें पढ़ रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना होगा, क्योंकि जो आपका एग्जाम है ना ऑब्जेक्टिव है, तो जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, जितना आप सेट प्रैक्टिस लगाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस सही होगा, बढ़ेगा, और आप वो क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका आप में चेंज होगा। जैसे अभी हड़बड़ा के क्वेश्चन को टिक कर देते हैं, वो आप में सुधार धीरे धीरे आते जाएगा और क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। तो अभी से आप एक डेली सेट लगाना शुरू कर दीजिए, और सेट जब लगाए ना तो उसको क्वेश्चन को देखें कि हम किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट मेरा खराब जा रहा है, और उस पर फोकस करके उसको सही करने का प्रयास करें। तो अभी से ही सेट अगर लगाना चाहते हैं तो किरण पब्लिकेशन का अभी जो नया मार्केट में आ गया है बिहार दरोगा का एसआई मेंस पेपर, इसमें 33 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसमें हिंदी का भी है और जनरल पेपर का भी है। तो आप मार्केट से कहीं से आप इसको खरीद सकते हैं और अभी से लगाना शुरू कर दीजिए। दूसरा है कि आप जो मेंस पेपर का सब्जेक्टिव तैयारी करेंगे किस तरीके से करेंगे। तो आप पीटी एग्जाम में लगभग सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा उसको और डीप जाना है, थोड़ा सा और उसको बेहतर से याद करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी अभी तक आप बुक पढ़ रहे थे उससे सब्जेक्टिव तैयारी करेंगे, और साइंस का एक आपके पास एक साइंस का घटना चक्र खरीद लीजिए, एक हिस्ट्री का, एक ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का आप नहीं भी खरीद सकते, इकोनॉमिक्स का किसी भी बुक से, क्रॉन से या फिर लुसेंट से, जिससे आप प्रैक्टिस करना चाहे ऑब्जेक्टिव, उससे कर लीजिएगा। और लेकिन साइंस,
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इतना का आपके पास घटना चक्र का बुक होना चाहिए जिससे कि आप प्रैक्टिस कर पाएं। आप जो बुक से पढ़ रहे थे, जो नोट्स से तैयारी कर रहे थे, उसको से सब्जेक्टिव तैयारी करिए, बाकी इससे प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास होना चाहिए। और एक आपके पास किरण पब्लिकेशन का जो सेट है वो खरीद लीजिए और अभी से लग जाइए। अभी आपके पास टाइम बहुत ही कम है। आपका एग्जाम डेट से लगभग 25 से 30 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आप लेट ना करें, अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। और बाकी जो हिंदी का पेपर किस तरीके से आपको पढ़ना है उसके ऊपर हम वीडियो जल्द बना रहे हैं।